यहाँ हमारे साथ डॉक्टर आमिर भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रोज़े में सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता, भूखा और प्यासा रहने के कुछ भी नहीं मिलता। वो कौन लोग हैं और क्यों है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दर्दनाक आपने पहलू को उजागर फरमाया है और ये निहायत बदकिस्मत लोग होंगे। अल्लाह ताला हम सब को, सुनने वालों को, देखने वालों को, मुताल्लिक़ीन को महफूज फरमाए ऐसे लोगों से आमीन। आमीन। कि कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मअ व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। रातों को जाग कर तवील तवील क़याम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके क़यामों से कुछ सवाब हासिल नहीं होता, कोई तब्दीली नहीं आती, कोई मिजाज नहीं बदलते। और इसी तरह रोज़ेदार हैं, रोज़े रख रहे हैं, लेकिन सिवाय फास्टिंग के, भूखा और प्यासा रहने के, फाका कशी करने के कुछ हासिल नहीं होता। तो रोज़ा असल में एक पैगाम लेकर आता है। ये तरबियत का एक ख़ास स्पेशल कोर्स होता है और इसे सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए नहीं रखना चाहिए। यकीनन नीयत तो सवाब की है, अल्लाह की रज़ा की है, लेकिन जो मकसूद है इसका, कुरान करीम में ख़ुद बताया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब परहेज़ किससे करना है? यानी जिस तरह एक जिस्मानी बीमारियों से बचने के लिए या उसके इलाज के लिए इंसान जिस्मानी ग़िज़ाओं से परहेज़ करता है, मादी चीज़ों से परहेज़ करता है, रूहानी अमराज अगर लाहक हो जाएँ तो फिर इन चीज़ों से परहेज़ करना है जो रूहानियत को जिला बख्शने के बजाय उन्हें गहनाते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया, डॉक्टर साहबा ने, आपा ने फरमाया कि अगर ज़ब्त नफ्स ही इंसान को हासिल नहीं होता तो फिर हर इंसान अपने मदार में फ़िरौन बन के खड़ा होता है। चाहे वो किसी दरवाजे का दरबान हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो पानी पिलाने की ड्यूटी पर हो, लेकिन अगर उसके अंदर ज़ब्त नफ्स नहीं आता तो वो अपनी जगह फ़िरौन है। बिल्कुल सही बात।